नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में हम इंजन की कमर तोड़ने वाले हैं, मतलब इंजन के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और 30 क्वेश्चन से टारगेट रहेगा कि इंजन से हमारा कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है दोस्तों, ये क्लास लगभग 20 से 25 मिनट का होने वाला है और इसको आपको पूरे ध्यान से देखना है। ठीक है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नोटबुक पेन आपके हाथ में होना चाहिए। लाइक अगर आपको करना है अभी कर देना, कमेंट आपको करना है कोई भी अभी कर देना। उसके अलावा अगर आपको शेयर सब्सक्राइब करना है तो अभी कर लीजिएगा। पानी पीना है पानी पीकर बैठिए, मतलब सारे काम अपने फ्री करके तभी इस क्लास को देखना। चलिए हम आपको लेके चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कमर तोड़ क्लास में आप सभी का एक पहला क्वेश्चन आया है कि पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है। पिस्टन आप सभी को पता है कि कुछ इस प्रकार का होता है गाड़ी में। ठीक है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है ना, ये ऊपर नीचे होता है और इसका मेन काम होता है जो आपका फ्यूल होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है ना, अब ये पिस्टन जब ऊपर नीचे होगा तो इसके भाग कोई ना कोई ऐसा भाग होगा जिसमें घर्षण पैदा होगा। ठीक है ना, तो जो घर्षण होता है वो कौन से भाग में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्कट। यानी पिस्टन का जो सर्कट भाग होता है उसमें पिस्टन के चलने से घर्षण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भैया पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं। ठीक है ना, अब कुछ लोगों का सवाल आया कि सारे क्वेश्चन पिस्टन से ही करवाओगे क्या। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले पिस्टन को पढ़ लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। अब देखिए पिस्टन की जो परिधि होती है इसके ऊपर कुछ रिंग लगे होते हैं। अभी हमें बताना है कि जो रिंग होते हैं वो कितने लगे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 से 5 रिंग पिस्टन की परिधि पे लगे होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, रोकर सॉफ्ट लगा होता है। जो रोकर सॉफ्ट है वो कहाँ पे लगा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। मतलब सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर अपना रोकर सॉफ्ट लगा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से वाटर जैकेट होते हैं, जो वाटर जैकेट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है ना, सिलेंडर ब्लॉक एक वाटर जैकेट होते हैं, इनको वाटर जैकेट भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजन की कमर हम तोड़ने वाले हैं। अभी तो 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, 30 क्वेश्चन तक का सफ़र है। ध्यान से बने रहिए, अभी आगे आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपकी खोपड़ी भी हिलाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वोल्व लगे होते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है। वोल्व लगे होते हैं, जो वोल्व है वो कहाँ पे लगे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलेंडर हेड। ठीक है ना, सिलेंडर हेड के ऊपर वोल्व लगे होते हैं, ध्यान रखना है आपको। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बताते हैं कि भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के लेकर आने में। क्वेश्चन तो दमदार है। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं। ठीक है ना, जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें पोर्ट्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर हो जाएगा सिलेंडर ब्लॉक में। ठीक है, ध्यान रखना सिलेंडर ब्लॉक से आपके एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन ही रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सिलेंडर लाइनर किसके बने होते हैं। ठीक है ना, जो सिलेंडर लाइनर होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा और मिश्र धातु के। ठीक है ना, ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लोहा और मिश्र धातु को जब जोड़ते हैं तो एक सॉलिड धातु बन जाती है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, जो गर्म होके यानी घर्षण से गर्म होके भी टूटती नहीं है। ठीक है ना, इसलिए इसमें लोहे के साथ मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि जो आपके लाइनर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। लाइनर आपके जो आप सभी को पता है कहाँ पे लगे होते हैं, सिलेंडर के अंदर, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 प्रकार के लाइनर होते हैं जो कि आपके सिलेंडर होल में लगे होते हैं। ये क्वेश्चन है दमदार कि फ्लाई व्हील का आकार किस पर निर्भर करता है। ठीक है ना, अभी आगे आपको बताएंगे कि फ्लाई व्हील होता क्या है, ठीक है ना, क्या काम आता है, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है वो अपना है कि फ्लाई व्हील का आकार किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अब देखिए जो उपरोक्त दोनों है इसका क्या मतलब है, सिलेंडरों की जो संख्या होती है उस पर भी फ्लाई व्हील का
आकार निर्भर करता है और इंजन की बनावट पर भी फ्लाई व्हील का आकार निर्भर करता है। ठीक है ना दोस्तों। तो काफ़ी बार होता क्या है, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं, जब ये ऑप्शन आता है तो काफ़ी लोग आंख बंद करके इन दोनों को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, और इस पे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक है ना। तो आंसर कोई भी हो सकता है, आपको सही से अपनी तैयारी करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से फ्लाई व्हील किसका बना होता है। ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि ये किसके आकार पर निर्भर करते हैं। अभी बात करेंगे जो फ्लाई व्हील है वो किसका बना होता है। फ्लाई व्हील की पूरी जानकारी आपको वीडियो में एक एक क्वेश्चन से मिल जाएगी। तो ये दोस्तों किसका बना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील का बना होता है। ठीक है ना। स्टील का फ्लाई व्हील बना होता है और ये इंजन के आकार पर भी निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आएगा। करेक्ट शाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है। जो दोस्तों करेक्ट शाफ्ट होता है उसके अगले सिरे पर एक पार्ट लगा होता है, उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। जो अपना स्प्रोटैकेट होता है वो भी अपने करेक्ट शाफ्ट पे लगा होता है। वाइब्रेशन जो डंपेयर होता है वो भी करेक्ट शाफ्ट पे लगा होता है, और जो फैन बेल्ट होती है वो भी करेक्ट शाफ्ट पे लगी होती है। ठीक है ना। अगर दोस्तों थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो सिस्टम होता है उसको हम दिखाते तो यहाँ पे आपको इंजन भी दिखा देते, लेकिन सभी क्वेश्चन के अंदर इंजन को दिखा के समझाना थोड़ा पॉसिबल सा नहीं था, इतना समय नहीं था। तो अभी आपको याद रखना है कि करेक्ट सॉफ्ट कहाँ पे लगा होता है। ठीक है ना। यानी अगले सिरे पर क्या लगा होता है, यानी करेक्ट सॉफ्ट के। तो आपको ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन डैम्पर, फैन बेल्ट और स्प्रोटकेट जो होता है वो लगा होता है। यानी इसकी बात करें तो उपयुक्त सभी ये तीनों लगे होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो अपना करेक्ट सॉफ्ट है उसके पिछले सिरे पर क्या लगा होता है। अगले सिरे पर तो हमने देखा कि जो फैन बेल्ट है, ठीक है, डैम्पर है, वो लगा होता है, लेकिन पिछले सिरे पर क्या लगा होता है। अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लाई व्हील। ठीक है ना। फ्लाई व्हील जो करेक्ट सॉफ्ट है उसके पिछले सिरे पर लगा होता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ जो डिजाइन है वो आपके दिमाग में बनना स्टार्ट हो गई कि फ्लाई व्हील कहाँ पे होता है, इसका आकार इंजन के निर्भर करता है। ठीक है ना। इसके अगले सिरे पर फैन बेल्ट लगा होता है, तो किस प्रकार से इंजन बनता है ये खुद ही आप अपने दिमाग में डिजाइन करेंगे अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो के जरिए इंजन की तो भैया कमर तोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 18 आ गया। निम्न में से क्रैक्ड सॉफ्ट का भाग है। ठीक है ना। अब जो क्रैक्ड सॉफ्ट होता है अपना, उसमें कौन सा इसका भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी जो वेब होता है वो भी क्रैक्ड सॉफ्ट में होता है, मेन जनरल्स होता है वो भी क्रैक्ड सॉफ्ट में होता है, और जो क्रैक पिन होता है वो भी क्रैक्ड सॉफ्ट में होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्रैक पिन किसका भाग है, मेन जनरल्स किसका भाग है, वेब किसका भाग है। मतलब एक क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन हो गए तैयार 4। ठीक है। तो इस तैयार करने में जो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से हमने मॉडलिंग की है कि एक क्वेश्चन से हम काफ़ी क्वेश्चन तैयार कर सकें। ठीक है ना। इसके लिए बहुत टाइम लगा है, और वो सब एक सब्सक्राइब के लिए होता है, तो सब्सक्राइब करके रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि भैया फाइनली जो करेक्ट सॉफ्ट होता है वो बना किसका होता है। ठीक है ना। ज़रूरी है जानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्जड स्टील का बना होता है। ठीक है ना। कौन से स्टील का बना होता है, फोर्जड स्टील। ध्यान रखना, फोर्जड स्टील का क्रेफ्ट सॉफ्ट बना होता है, और ये यूनिक क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। स्टील तो सबको याद होता है, लेकिन ये फोर्जड याद नहीं होता है। तो ये क्रेफ्ट सॉफ्ट एक ऐसा है कि जो अलग से बना होता है फोर्जड स्टील से। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि भैया नया टाइप का क्वेश्चन आया है, कनेक्टिंग रोड पिस्टन के किस भाग मोशन को क्रेफ्ट सॉफ्ट के किस मोशन में बदलता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, पढ़ने में अजीब लगा। जो आपकी कनेक्टिंग रोड है वो पिस्टन के किस मोशन को करेक्ट सॉफ्ट के किस मोशन में बदलता है। देखिए भैया, जो आपका पिस्टन होता है उसमें एक कनेक्टिंग रोड होती है, इसका जो मोशन होता है वो करेक्ट सॉफ्ट का जो मोशन होता है उसको कैसे बदलता है। ठीक है। यानी ये मोशन, और एक होता है करेक्ट सॉफ्ट उसका मोशन, इस मोशन से इसमें कैसे बदलता है जो आपकी कनेक्टिंग रोड होती है वो। अब आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ढंग से बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखीय गति को वर्तीय गति में। ठीक है। रेखीय जो गति होती है उसको वर्तीय गति में ये कनेक्टिंग रोड
चेंज कर देता है। पिस्टन पे कनेक्टिंग रोड लगी होती है, ये इसको ऊपर नीचे करने में काम आती है। जो रेखीय गति होती है ये इसको चक्कर वाली गति में बदल देती है, जिससे कि अपनी गाड़ी चलने लगती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भैया जो फाइनली कनेक्टिंग रोड होती है वो किसकी बनाई जाती है ना। अब देखिए फोर्जड स्टील से तो अपना क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है, तो कनेक्टिंग रोड किससे बनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्जड स्टील से। यानी कनेक्टिंग रोड और जो अपना क्रैंक शाफ्ट है वो फोर्जड स्टील से ही बनाया जाता है। ठीक है, दोनों जो चीज़ें हैं वो फोर्जड स्टील से बनाई जाती हैं, याद रखना है आपको। फाइनली जिस क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो आपका पिस्टन होता है उसमें कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है। अब इनको जोड़ने के लिए भी एक माध्यम होता है जिसका आंसर आपको इस चारों ऑप्शनों में से मिलेगा। और ये क्या करती है, जब कनेक्टिंग रोड है इस पिस्टन को ऊपर नीचे करती है, ठीक है ना। ऊपर नीचे करेगी तो इसमें जो सरल गति है वो रेखीय गति है वो गोल वाली गति में यानी गोल गति में चेंज हो जाएगी। तो जो गोल वाली गति में चेंज होगी तो आपके टायर घूमना स्टार्ट करेंगे, इंजन घूमेगा और आपकी गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। बाकी आपको इतने मैटर पे ध्यान नहीं देना है। फिलहाल तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से कौन जोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिस्टन पिन। यानी जो कनेक्टिंग रोड है और पिस्टन होता है इसके बीच में एक पिन लगी होती है जिसको पिस्टन पिन कहते हैं, वो इन दोनों को जोड़ देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया जो अपनी पिस्टन पिन है उसको और किस नाम से जाना जाता है। मान लीजिए जो आपका पिस्टन है, ठीक है, और जो कनेक्टिंग रोड है इसको जोड़ती है पिस्टन पिन, लेकिन इस पिस्टन पिन को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, तो इस नाम को हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सी, यानी गजन पिन और रेस्ट पिन के नाम से भी इस पिस्टन पिन को जाना जाता है। तो मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन से बने दो क्वेश्चन कि पिस्टन पिन के और दो नाम बताइए। तो पहला हो गया रेस्ट पिन, दूसरा हो गया गजन पिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पिस्टन क्लियर रेंज का मान कितना होता है, ठीक है ना। जो अपना पिस्टन होता है इसका क्लियर मेंस का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.025 mm से लेकर 0.1 mm तक का इसका क्लियर रेंज का मान होता है। और ये क्वेश्चन आपको अपने दिमाग खोपड़ी में सेट कर लेना है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंजन से लेकर। तो भैया बताओ आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है, हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो कमेंट कर देना। बाकी हम भी भगवान नहीं हैं, मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, ठीक है ना। हम भी आपकी तरह बुक्स पढ़कर ही क्वेश्चन तैयार करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया जो आपका फ्यूल होता है मतलब ईंधन होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। आपका जो फ्यूल गाड़ी में डलता है, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी आजकल जो चल रही है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा पार्ट है वो बदलता है। अब भाई देखिए, आपने मान लो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला, ठीक है, तो इस पेट्रोल से तो गाड़ी चलनी चाहिए, पेट्रोल जलेगा, जलने के बाद इससे कुछ गैस बनेगी, तो ये जलकर जो गैस बदलती है, जो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है, उस पार्ट का नाम हमें बताना है। इंजन के अंदर वो पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिस्टन, ठीक है ना। जो आपका पिस्टन लगा होता है वो ही फ्यूल या ईंधन को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया मान लो आपके लीकेज हो जाता है, ठीक है ना। लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगाया जाता है। अभी जो गाड़ी में सिलेंडर होता है और हेड होता है उसके बीच में मान लो लीकेज हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए क्या लगा देंगे, ठीक है ना। बताइए क्या लगाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गास्केट, ठीक है ना। गास्केट क्या होता है दोस्तों, अच्छे से चिपकता है और ठंडा होता है। अगर मान लो इंजन गर्म भी हो जाता है तो ये गर्म होके हटता नहीं है, चिपका ही रहता है, क्योंकि जो गास्केट है वो ठंडा मिलता है, ठंडा पाया जाता है। इसकी जो बनावट है, इसके अंदर जो पदार्थ डाला जाता है वो इस प्रकार का डाला जाता है कि इसको हमेशा ठंडा रखता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपके इंजन तो आपको पता है कि 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर टाइप में होते हैं। तो भैया जो आपका 4 सिलेंडर इंजन होता है उसका फायरिंग ऑर्डर निम्नलिखित में से कितना होता है या क्या होता है, ठीक है ना। 4 सिलेंडर इंजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी दोनों, यानी 1 3 4 2,
1 2 4 3 दोनों ही 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं कि जो आपका 3 सिलेंडर इंजन होता है उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 3 2। इसको याद करने की ट्रिक है, 3 डंडी आपको बनाना है और बीच में रख देना है 3। ठीक है, 3 सिलेंडर मतलब 3 बीच में रख देना है। ठीक है, साइड में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, अगर बीच में 3 आया तो राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भैया उचित फायरिंग ऑर्डर से हमें क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। ठीक है ना, अब ये सिलेंडर के जो फायरिंग ऑर्डर है उसके सिलेंडर की संख्या पर डिपेंड करता है। अब मान लो एक नियमित फायरिंग ऑर्डर हो रहा है, उचित फायरिंग ऑर्डर हो रहा है, तो उससे हमें क्या लाभ है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है ना, उपरोक्त सभी सारे फायदे हैं। इंजन का कंपन कम होता है, इंजन संतुलित रहता है, पावर फ्लो समान रूप से होता है। अगर मान लो फायरिंग ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इंजन फटने का डर होगा, गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, रेस ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए इसका जो फायरिंग ऑर्डर है वो जितना उचित रहेगा, जितना नियमित रहेगा, उससे हमें उतना ही फायदा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इंजन संतुलित रहता है, पावर फ्लो समान होता है, इंजन का कंपन सही होता है यानी कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो आपका फ्लाई व्हील होता है उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, फ्लाई व्हील के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चनों में, तो अभी पूछ रहा है कि उसका काम क्या होता है, ज़रूरी है जानना। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है ना, ऊर्जा को जमा करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और ईंधन का स्मूथ चलने में सहायता करता है। देखिए दोस्तों, जो एवरेज निकाला जाता है कि एक 10 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर तेल खाएगी, तो जो 10 किलोमीटर तक जो इंजन जो आपका फ्यूल है वो नियमित रूप से चलेगा, उसका काम होता है फ्लाई व्हील का देना। बाकी हो सकता है आपका फ्यूल जो है वो ज़्यादा भी निकल जाए, तो फ्लाई व्हील जब तक है जब तक आपका नियमित फ्यूल निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका होता है, फ्लाई व्हील का। ऊर्जा जमा कौन करता है, फ्लाई व्हील करता है। ईंधन को स्मूथ रूप में चलाने में सहायता कौन करता है, फ्लाई व्हील करता है। एक क्वेश्चन से बने 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों की मॉडलिंग की है कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बने। ठीक है ना, बाकी समझना आपको है, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया कि जो आपका क्रैंक सॉफ्ट होता है और केम सॉफ्ट होता है उसमें जो गियर का अनुपात होता है वो हमसे पूछा है कि कितना होता है। तो इसका राइट आंसर सबसे ईजी है, 2:1 यानी 2:1 का क्रैंक सॉफ्ट और केम सॉफ्ट के बीच में गियर अनुपात होता है। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अभी भैया देखिए एक क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल जो इंजन होता है उसमें कौन सा वाल्व काम करता है, यानी कौन सा वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोपेट वाल्व का। ठीक है ना, पोपेट वाल्व का ऑटोमोबाइल इंजन में काम लिया जाता है। ये क्वेश्चन ज़रूरी है पढ़ना आप सभी के लिए। अब आइए मेन क्वेश्चन अब आया आपकी स्क्रीन पर कि वे कौन से यंत्र हैं जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं। अब मोटर गाड़ियों में तो काफ़ी यंत्र लगे होते हैं, लेकिन वो बताना है जो वेग किलोमीटर प्रति घंटा बताते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको कैसे पता लगता है कि आपकी गाड़ी 2 किलोमीटर चल चुकी है, इतने स्पीड से चल रही है, इतने घंटे में इतने घंटे पर स्पीड से चल रही है, तो वो कौन सा ऐसा मीटर है, यंत्र है जो हमें बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्पीडोमीटर। ठीक है ना, और इसको हिंदी में कहते हैं चाल मापी। ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चाल मापी क्या होता है, वे कौन से यंत्र हैं जो वेग किलोमीटर पर घंटे बताते हैं। तो चाल मापी भी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, स्पीडोमीटर को हिंदी में चाल मापी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से ऐसी कौन सी यांत्रिक युक्ति है, ठीक है ना, युक्ति नहीं है युक्ति है, जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करती है। यानी इंजन है, इसके अंदर जो हवा बनेगी उसको और जो आपका ईंधन होगा उसको मिक्स करती है। तो ऐसी कौन सी यंत्र है, युक्ति है, आपको इसके जवाब में बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ब्यूरेटर। अब कार्ब्यूरेटर के अंदर दोस्तों क्या होता है, आग लगती है। आग लगेगी तो भैया हवा बनेगी, तो ईंधन और हवा का जो काम होता है मिलाने का वो कार्ब्यूरेटर करता है। और आपने काफ़ी बार बाइक के इंजन पे देखा होगा, बाइक का इंजन कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे गियर होता है और इसके ऊपर एक इस प्रकार से डब्बा रखा होता है। ठीक है ना, इस डब्बे में कुछ प्लेट्स भी निकली होती हुई हैं ऐसे,
तो इसको बोलते हैं कार्बोरेटर, ठीक है ना। अगर आप बड़ी गाड़ी यानी 4 व्हीलर में नहीं देख पाते तो बाइक में इसको आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर टाइमिंग चेन वगैरह लगी होती है। अभी बाकी इतना हम तरीके से पढ़ेंगे तभी पता लगेगा, लेकिन अभी जो अपना लास्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे कि भैया कार का इंजन अगर मान लो गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए किस उपकरण का हमें प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। रेडिएटर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कार के इंजन को ठंडा कर देता है अगर वो कार का इंजन गर्म हो जाता है, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना कि मान लो ये सड़क है आपकी, इसके साइड में फुटपाथ नहीं है, ठीक है ना, फुटपाथ नहीं है, तो आपको सड़क पर कौन सी साइड में चलना है, बाईं साइड चलना है या फिर आपको दाईं साइड चलना है, ठीक है, या फिर सड़क के बीच में चलना है या फिर सड़क पे चलना ही नहीं है, वापस आ जाना है, ठीक है ना। जो भी आपका जवाब हो वो आपको बताना है। अगर सड़क के दोनों साइड में फुटपाथ मान लो नहीं है, पैदल चलने का नहीं है, तो आप सड़क पर कौन सी साइड में चलेंगे, बाईं साइड, दाईं साइड, सड़क के बीच में चलेंगे, जाएंगे नहीं, जो भी आपका कमेंट है वो आपको बताना है। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, साथ ही जो पिस्टन रिंग होती है उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद फ्यूल और कार को ठंडा करने को लेके इंजन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने किए हैं। बाकी अगले क्लास लेके आ रहे हैं इंजन से रिलेटिव, बाकी जो भी मैटर बचा है, निचोड़ बचा है, वो अगले क्लास में लेके आएंगे। लेकिन सब्सक्राइब वगैरह जरूर करके रखना, और फिर भी कोई डाउट मिस्टेक हुआ है तो वो हमें कमेंट कर देना, ठीक है ना। बाकी इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर देना है कि भैया रोड के दोनों साइड मान लो फुटपाथ नहीं है तो आप कौन सी साइड में चलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।